जो हाल ही में मेघालय में एक कपल हनीमून मनाने गया था, राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी जो कातिल सोनम है, उसने अपने बॉयफ्रेंड या प्रेमी के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। और उसमें चौंकाने वाला एक खबर आ रही है, अगर दावा सही हो तो, कि जब राजा रघुवंशी को मारा जा रहा था, तब जब उसे खाई से धकेला जा रहा था, तब वो जिंदा था, उसके सांसें चल रही थी। आप सोच सकते हैं, कुछ दिनों पहले ही आपकी शादी हुई है, आपने चाहे अपने घर वालों के प्रेशर में शादी किया उससे, हनीमून पर मेघालय पहुँचे हैं आप और उसे अपने प्रेमी के साथ मिलकर मार रहे हैं। उसकी माँ से यानी कि अपनी सास से फ़ोन में बात कर रहे हैं और प्रिटेंड कर रहे हैं, और उसकी सांसें चल रही है। कितना मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला ये चीज़ है कि उसकी सांसें चल रही है और आपने उसे खाई में ढकेल दिया। वो अपनी एक एक सांस के लिए तड़पा होगा, कोई बचाने आ जाए, पर उस जगह पे ना एनडीआरएफ ना एसडीआरएफ, एसडीआरएफ भी जब जाती है तो कहा जाता है कि नायलॉन की रस्सी के सहारे वो नीचे जा पाती है। मतलब कितना दर्दनाक है, आप सोचिए। उसकी सांसें चल रही थी और उसकी धर्मपत्नी, जिसने 7 जन्मों का साथ निभाने के लिए 7 फेरे लिए थे उसके साथ, उसने उसको वहाँ से ढकेल दिया। आप उस समय ये सोचिए कि राजा रघुवंशी के मन में क्या चल रहा होगा, उसकी क्या गलती थी। अगर उस लड़की को शादी नहीं करना होता तो नहीं करती, मना कर देते, अपने प्रेमी के साथ भाग जाती। पर किसी के बेटे की ज़िंदगी लेना, हालांकि इसमें मेघालय पुलिस की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार उन पर सवाल उठ रहा था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, बांग्लादेश को तो नहीं भेज दिया गया। सोनम के लिए बहुत सारी जो है संवेदनाएं आ रही थी, और मेघालय पुलिस ने, शिलोंग पुलिस ने चुपचाप से काम किया। पॉलिटिकल प्रेशर बहुत हाई था, दिल्ली से केंद्र का प्रेशर था, एमपी सीएम टू सीएम टॉक हो रहा था। किसी केस में सीएम इन्वॉल्व हो गए थे, मेघालय के सीएम ट्वीट करके मामले की जानकारी दे रहे थे। तो ये बहुत हाई प्रोफाइल केस था और मेघालय के ऊपर बड़ा एक सवाल था, पर उन्होंने चुपचाप अपना काम किया। इसके लिए उनको दाद देना चाहिए। आरोपियों को पकड़ा, सोनम फिर सामने आई, सोनम और सभी आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर ले गए, पूछताछ जारी और खुलासा किया। तो यही दिल में बसा हुआ था। हर लड़के या लड़की की बात नहीं, यहाँ पे कोई भी हो, इस प्रकार से किसी की ज़िंदगी लेने का हक किसी को नहीं है। अगर आपके साथ कोई ज़बरदस्ती हुई है तो आप उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं, ना कि ऐसा प्लान करके किसी के घर का चिराग बुझा दें।